हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर दोस्तों। और यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं स्पीड कैलकुलेशंस के अंदर आगे स्क्वायर नंबर के ऊपर हम बात कर रहे थे। और स्क्वायर नंबर में हमने कई सारी टेक्निक्स देखी थी कि किस तरह से हम स्क्वायर्स निकालते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ में हेडिंग लगाइए। स्पीड कैलकुलेशंस। और स्पीड कैलकुलेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं स्क्वायर नंबर के ऊपर, वर्ग संख्या के ऊपर। तो काफ़ी सारी चीज़ें स्क्वायर नंबर के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार जल्दी से आप उनको देख लीजिए कि हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, और उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं उसी को। तो सबसे पहले सर हमने देख लिया था कि स्क्वायर नंबर क्या होता है। व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जब एक संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो वो आपका स्क्वायर नंबर होता है। ए स्क्वायर ए इंटू ए, ये आपको मैं बता चुका हूँ। फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर नंबर आपको समझा चुका हूँ कि किस तरह से आपके फॉर्मेशन होता है। ऑड नंबर के सम के बराबर ही आपका स्क्वायर नंबर होता है। अगर आप 5 का स्क्वायर लिख रहे हो तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो एन स्क्वायर हो गया फर्स्ट एन ऑड नंबर्स के स्क्वायर के बराबर। काम की बात यहाँ से शुरू हुई फिर हमारी कि सर हमने ये भी देख लिया कि गैप के अंदर किस तरह से होता है। काम की बात यहाँ से शुरू हुई कि सर कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो सर सबसे पहले तो हमारा जो टास्क है वो ये है कि सर 1 से 40 तक के स्क्वायर तो हमें याद होने चाहिए, 1 to 40 तक के स्क्वायर तो हमें याद होने चाहिए। उसके आगे सर जैसे 40 से 80 तक के स्क्वायर निकालना है तो सर 50 प्लस माइनस एक्स जो मॉडल है, इस मॉडल को आपको मैंने बताया, इसका प्रूफ भी आपको बताया कि मॉडल कैसे काम करता है। और इसके स्क्वायर निकालना भी आपको सिखाया कि आप कैसे इससे स्क्वायर निकाल रहे हैं, 57, 63, 48, 71। तो सर हमने यहाँ तक पहुँचने पर ये चीज़ समझ में आ गई कि 1 से 40 तक हमें याद हो गए, 40 से 80 हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हमने देखा कि सर 80 से 180 के बीच में अगर स्क्वायर निकालने हैं तो बेसिकली हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम काम में ले रहे हैं 100 प्लस माइनस एक्स मॉडल को, 100 प्लस माइनस एक्स मॉडल को काम में ले रहे हैं। सॉरी। तो 100 प्लस माइनस 2x और एक्स स्क्वायर, तो ये 2 डिजिट के अंदर है आपका, 2 डिजिट है आपका। और आराम से आप इसको इस तरह से डील करके पूरा निकाल पा रहे हैं। इसका प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया, N104 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपने देखा अलग अलग एग्जाम्पल, 91, 121, 88, 56, 156, इनके स्क्वायर आपने निकाले। उसके बाद में हमने देखा सर 1000 प्लस माइनस एक्स होल स्क्वायर का मॉडल भी देखा हमने, 1000 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी देखा आपने मॉडल में। और इसकी मदद से आप सर जैसे कि 1011, 987 और इस तरह के स्क्वायर्स निकाल रहे थे। अब हमने बात करी थी कि आगे जब हम बात करेंगे तो सर जर्नल फॉर्म के ऊपर बात करेंगे कि सर जर्नल फॉर्म क्या कहती है। जर्नल फॉर्म क्या कहती है, जो हमारा टाइप नंबर कितना हो गया था, टाइप नंबर 4 हो गया था। टाइप नंबर 5 की हम बात करते हैं। हम यहाँ से टाइप नंबर 5 की बात करते हैं कि सर n इंटू 100 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, n इंटू 100 प्लस माइनस एक्स का। और अगर ये चीज़ मैं आपको समझा दूंगा तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरे दोस्त अब जैसे 1000 था तो आपके दिमाग में आ रहा हो 2000, 3000 से कैसे डील करना है, तो वो भी आप इसी मॉडल से आप सीख पाएंगे कि कैसे इसको डील करना है। तो सर यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, यहाँ जो आपका बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि सर n इंटू 100 प्लस माइनस 2x एंड एक्स स्क्वायर, n इंटू 100 2x और एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर यहाँ 100 का मल्टीपल है तो एक्स स्क्वायर के कितने डिजिट लेने होते हैं, 2 डिजिट आपको लेने होते हैं। एक्स स्क्वायर के कितने डिजिट लेने होते हैं, 2 डिजिट आपको लेने होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ अगर हम बात करें
प्रूफ की तो किस तरह से इसका प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ किस तरह से किया जाएगा उसके ऊपर अगर हम बात करें तो सर n इंटू 100 प्लस माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो सर यहाँ ये जो बनेगा इसको ओपन करोगे तो n इंटू 100 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू n इंटू 100 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। यहां से मैंने क्या किया, n इंटू 100 कॉमन लिया तो बचा क्या, n इंटू 100 प्लस माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। और अब मैंने देखा कि सर ये जो नंबर है, दिस नंबर n इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमेशा 100 का मल्टीपल होगा। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर n इंटू 100n प्लस माइनस 2x जो है, इसके जो भी डिजिट्स बनेंगे उसके पीछे हमेशा 2 जीरो जरूर रहेंगे। इसके पीछे 2 जीरो हमेशा रहेंगे, हाँ या ना? इसके पीछे 2 जीरो हमेशा रहेंगे, गॉट इट ना? इसके पीछे 2 जीरो रहेंगे। तो सर एक्स स्क्वायर के जो डिजिट होंगे, एक्स स्क्वायर के जो डिजिट होंगे वो 2 जीरो के नीचे कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर के नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और उन्हीं को आपको ऐड करके यहाँ पर लिखना होता है। तो इससे आपने ये चीज़ देखी कि सर हमें ये चीज़ समझ में आ गई बहुत अच्छे से बात हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई व्हाट, कि सर n इंटू 100 इंटू n प्लस माइनस 2x, ये आपका 100 का मल्टीपल होगा और एक्स स्क्वायर अलग होगा, 100 का मल्टीपल होगा और एक्स स्क्वायर अलग होगा। और यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि सर ये आपका 100 का मल्टीपल है तो दिस इज हेयर, एंड एक्स स्क्वायर के 2 डिजिट जो इसके पीछे जीरो लगकर लग जाएंगे, ये सुन लो, गॉट इट ना? ये सुन लो, गॉट इट ना? तो सर यहाँ अगर हम बात करें जैसे अब एक एग्जाम्पल की, कि सर एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं कि सर 209 का स्क्वायर अगर आपको निकालना पड़े, 209 का आपको स्क्वायर अगर आपको निकालना पड़े तो सर 209 की अगर हम बात करें तो सर ये 2 आपका जो यहाँ n है वो कितना है, हेयर n इज 2 ना? तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि सर ये कैसा बन रहा है मॉडल, ये बन रहा है 200 प्लस 9 का होल स्क्वायर एंड हेयर n इज इक्वल टू व्हाट, 2। आपका अभी तक क्या होता था कि जब आप 100 के प्लस माइनस में लेते थे, 100 के प्लस माइनस में रहते थे तो n का मान कितना हो जाता था, 1 हो जाता था, इसलिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी आगे। यहाँ जो आप ये लिख रहे हो ना, जब आप 100 के मॉडल पे बात कर रहे थे ना, जैसे n 1 हो गया तो सर वो फिर 100 के मॉडल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। पर 200 300 इन पे बात करोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और 200 प्लस 9 यहाँ पर आपने जैसे कि लिखा है। अब देखो दोस्त कि जैसा हमने कहा मॉडल उसी हिसाब से काम करेगा यहाँ पर। तो सर ये जो है आपका 2 इंटू और दिस इज व्हाट 200, जैसा कि आप देख सकते हो, प्लस 2 इंटू 9, ये बन गया, ठीक है जी। इससे ये बन गया और दूसरा बनेगा 9 स्क्वायर दैट इज योर 81, जिसके 2 डिजिट, ठीक है जी। तो ये तो आ गया 218, 218 का डबल कितना हो गया, 436, और 436 के पीछे 81 और आ जाएगा तो 43681, 43681। केएलसी बाबा आपके सामने आ चुके हैं। 209 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 43681, 43681, गॉट इट ना? इसी तरह से अगर हम बात करें एग्जाम्पल से कि सर अगर मान लीजिए मुझे 192 का स्क्वायर निकालना है, सो व्हाट आई नीड टू डू कि सर ये लिखा जाएगा 200 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 200 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक बनेगा 2 इंटू, ये 200 है तो 2 इंटू
200 2 इंटू 8 और ये बनेगा 8 स्क्वायर 64। तो यहां से अगर हम बात करें तो 16 और 16 जब इसमें से माइनस होगा तो ये कितना बनेगा 184 और 184 का डबल करेंगे तो सर 8 16 368 और 64 368 एंड 64। तो 192 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 192 का स्क्वायर अगर आप करके देखें तो 192 का स्क्वायर 368 64। तो आप इसका भी स्क्वायर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे सर ये चीज़ आपकी जर्नल फॉर्म आपने बात करी है, तो यहाँ पर अगर हम जैसे सर बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल से, मैंने कहा कि सर 222 का स्क्वायर निकालिएगा जरा। मैंने कहा 307 का स्क्वायर निकालिएगा जरा। मैंने कहा 402 का स्क्वायर निकालिएगा जरा। ठीक है, तो एक जरा सा प्रैक्टिस हम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे। तो देखिएगा, अगर हम बात करें 222 की तो 222 को हम लिख सकते हैं कि सर 200 प्लस 22 का होल स्क्वायर, 200 प्लस 22 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सर यहाँ अगर हम बात करें तो सर 200 और सबसे बाहर जो है वो 2 तो आएगा ही, प्लस 2 इंटू 22 एंड 22 का स्क्वायर 484। डिजिट 2 ही लेने हैं तो ये जो बचा हुआ 4 है ये इधर जाएगा। ठीक है, पहले इसको समेट दो। 222 तो ये आ जाएगा 244 और 244 का डबल आ जाएगा 488 और 488 में 4 और ऐड हो जाएगा, 488 में 4 और ऐड हो जाएगा और ये 84। तो ये आ जाएगा आपका 49284 49284। तो यहाँ अगर हम बात करें तो 222 का स्क्वायर जो है 49284। वी आर गेटिंग द सेम। गॉट इट। आगे देखें दोस्त, नेक्स्ट। तो सर यहाँ अगर हम बात करें तो 307 को आप लिख सकते हो 300 प्लस 7 का होल स्क्वायर, 300 प्लस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर n का मान कितना है सर? यहाँ n का मान 3 है। यहाँ n का मान कितना था सर? यहाँ n का मान 2 था। तो ये 3 लिखा, 3 के बाद में 300 प्लस 2 इंटू 7 और इधर 7 का स्क्वायर 49 2 डिजिट में आना चाहिए और 2 ही डिजिट में आ रहा है। सॉरी। तो सर यहाँ पर 14 आ रहा है तो 314 उसका 3 गुना करना है। तो 314 का 3 गुना करना है तो सर 942 942 और ये आ रहा है 49। तो सर ये कितना आ गया 94249 94249। तो ये आपका जैसे देखें तो 307 का होल स्क्वायर है तो 94249 94249। गॉट इट ना। अगर हम बात करें यहाँ पर 402 के स्क्वायर की, या सर जैसे अपन सभी प्लस प्लस में कर रहे हैं 402 का भी देख लेते हैं। 400 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा जल्दी से कर देता हूं मैं इसको। 400 प्लस 2 इंटू 2 एंड 2 का स्क्वायर 04 2 डिजिट में लिखा जाएगा। तो ये कितना बन रहा है 404। 404 का 4 गुना होगा तो 1616 और 1616 के पास में 04 और लगा दिए जाएंगे तो सर 161604 161604। तो ये आपका 402 का स्क्वायर क्या ये आ रहा है क्या? तो 402 एंड दैट इज 161604। वी आर गेटिंग द सेम। ठीक है जी, वी आर गेटिंग द सेम। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको हो गया है कि किस तरह से आप एक जर्नल फॉर्म के ऊपर बात कर सकते हो। इसकी मदद से आप 200 से लेकर 900 के बीच में जो भी स्क्वायर है आपको निकालने हैं वो आप इससे फास्टली निकाल सकते हैं, वो आप इससे फास्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमने बात करी है दोस्त क्या कि सर आपके स्क्वायर नंबर्स को आप किस तरह से
डील करते हैं, स्क्वायर नंबर से आप किस तरह से बात करते हैं, उनके ऊपर हमने बात करी है। अब सर जैसा कि आपने स्क्वायर नंबर के ऊपर बात करी है, अब हम स्क्वायर नंबर को एक दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं हम उनकी प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने स्क्वायर नंबर निकालना सीख लिया है, अब उसको हम प्रॉपर्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ताकि क्वेश्चन देखिए स्क्वायर नंबर निकालने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर किसी क्वेश्चन में स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और चूंकि हम स्पीड कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, हम स्क्वायर नंबर की बात करें, तो स्क्वायर नंबर के अंदर जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सभी चीज़ों के ऊपर फिर हम बात करेंगे, ताकि स्क्वायर नंबर से जो भी चीज़ बन सके वो आप क्वेश्चन के अंदर आप सॉल्व कर सके। ठीक है जी। तो सर यहाँ अगर हम बात करें अब आपका प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स, अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा अब वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। डिटेल में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। वर्ग संख्या के गुणधर्म। ठीक है, वर्ग संख्या के गुणधर्म। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो वो ये कहती है कि सर परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ 2 3 7 8। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ डिजिट 2 3 7 8। ठीक है जी। तो ये कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक, पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं होता है। पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं होता है। कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं कि कैसे। कि सर देखिएगा कि कैसे सर इस प्रॉपर्टी को जो आपने लिखा है, इस प्रॉपर्टी के प्रूफ के ऊपर बात करते हैं कि सर कैसे। तो सर देखिएगा, एक किसी भी नंबर के जो परफेक्ट स्क्वायर या किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है सॉरी, किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट है वो कौन डिसाइड करता है? वह उसी संख्या के लास्ट डिजिट ही तो डिसाइड करते हैं। बोले हाँ सर। तो सर अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, ये आगे माइनस नहीं है, इसके आगे भी डिजिट होंगे, पर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो अंतिम अंक कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ये आगे माइनस नहीं है, ये आगे बता रहा है कि आगे और भी डिजिट रहे होंगे, पर हमें उनसे लेना देना नहीं है। भाई मैंने क्या कहा, जैसे कि सर जैसे 23 है, आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 23 इंटू 21 करोगे तो सर ये 3 आ गया, ये 3 इंटू 1 आ गया 3। अब अंतिम अंक 3 ही आएगा, बाकी को अगर आप कुछ भी कर लो, जैसे 2 कर लिया, ये क्रॉस लगा दिया, 3 दूनी 6 कर लिया, 4 कर लिया, 3 8 4, पर अंतिम अंक तो 3 ही आ रहा ना। वो किन्होंने डिसाइड किया? 3 और 1 ने मिलकर डिसाइड किया। वो किन्होंने मिलकर डिसाइड किया? 3 और 1 ने मिलकर डिसाइड किया है। यस और नो? ठीक है जी, वो किन्होंने मिलकर डिसाइड किया? 3 और 1 ने मिलकर डिसाइड किया है। तो सर यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो स्क्वायर करने पर उसका अंतिम अंक क्या आएगा? 0 आएगा। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 1 है तो उसका स्क्वायर करने पर अंतिम अंक 1 आएगा। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है, उसका स्क्वायर करने पर अंतिम अंक 4 आएगा। ये माइनस साइन नहीं है, आगे के अंक बता रहा है, आगे भी अंक रहे होंगे। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 3 है तो उसका स्क्वायर करने पर 9 आएगा। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं 2 बोल रहा हूँ तो 12 का स्क्वायर 144 4 आ रहा है, 22 का स्क्वायर 484
4 आ रहा है। 32 का स्क्वायर 1024, 4 आ रहा है, ये सुनो। ऐसे ही 23 का स्क्वायर 529, 13 का स्क्वायर 169, 33 का स्क्वायर 1089, 9 ही आ रहा है। ऐसे ही आप देखिए कि किसी की संख्या का अंतिम अंक अगर 4 है तो अंतिम अंक कितना आ जाएगा, गुणा करने पर 6 आ जाएगा, ये सुनो। अंतिम अंक अगर 5 है तो स्क्वायर करने पर अंतिम अंक कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा, 25 5। तो देखिए 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 1225, सभी में अंतिम अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 6 है तो स्क्वायर करने पर अंतिम अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 16 का स्क्वायर 256, 26 का स्क्वायर 676, 36 का स्क्वायर 1296, 6 ही आ रहा है। 7 का, अगर अंतिम अंक 7 है तो अंतिम अंक कितना आएगा गुणा करने पर या स्क्वायर करने पर, 9। 17 का स्क्वायर 289, 27 का स्क्वायर 729, 37 का स्क्वायर 1369, तो 9 आ रहा है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 8 है तो यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। और किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है तो इसका स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि लास्ट डिजिट, दीज आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट ना, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यही लास्ट डिजिट तो हो सकते हैं, किसी संख्या के अंतिम अंक यही तो हो सकते हैं, हाँ या ना, परफेक्ट स्क्वायर के अंतिम अंक यही तो हो सकते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कहीं भी 2 3 7 8 नहीं है, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर जो है आपका, परफेक्ट स्क्वायर जो है आपका नेवर एंड्स, परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट, परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट जो है यही तो पॉसिबल है, और उसमें कहीं भी आपका 2 3 7 8 नजर नहीं आ रहा है। तो अगर कोई आपको बोलता है, अगर आपको कोई बोलता है अगर आपको कोई बोलता है कि सर जैसे n स्क्वायर इज इक्वल टू 237658, तो यहां पर फाइंड नेचुरल, फाइंड वैल्यू ऑफ n, फाइंड नेचुरल वैल्यू ऑफ n या नेचुरल नंबर ऑफ n, या फिर जो है n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है, तो n का वैल्यू क्या रहेगा, n का वैल्यू क्या रहेगा। तो सर ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि n स्क्वायर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर अंतिम अंक 8 हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि अंतिम अंक कभी भी 8 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1 विथ प्रूफ। मैंने आपको बता दिया है कि सर क्यों आपका जो है अंतिम अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक की बात। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिएगा, देखिए अब आपके पास में जब भी जैसे क्वेश्चन में आएगा, 4 ऑप्शन आ गए बड़े बड़े, निम्न में से कौन सा परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप काम करोगे कि कौन सा नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ संख्याएं ऐसी हो जिनका अंतिम अंक 2 3 7 8 हो, तो आप उनको तो क्या कर देंगे, पहले ही उसमें एलिमिनेट कर देंगे कि भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है, दीज आर नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। तो ये नहीं हो सकती है तो सर कुछ तो एलिमिनेट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, तो कुछ और एलिमिनेशन टेक्निक कैसे बन सकती है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि सर परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ perfect square always in a form of 4k और 4k प्लस 1, ठीक है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा, पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा, पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा 4n या 4n 4
के या 4k या 4k+1 रूप में होती है। 4k या 4k+1 रूप में होती है, जहां पर k क्या है, हेयर k इज एनी नेचुरल नंबर। k इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है जी, k इज एनी नेचुरल नंबर। तो आपको बोल रहा है कि सर जो आपका परफेक्ट स्क्वायर है वो या तो 4k या फिर 4k+1 रूप में होती है। तो सर देखो ये प्रूफ इसी बात का कैसे कह सकते हो आपकी, यानी कि सर ये आप ये कहना चाह रहे हो इनडायरेक्टली कि सर या तो 4 का भाग लगाने पर पूरा पूरा भाग जाएगा, या फिर 4 का भाग लगाने पर शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि ये जो बात है इसी को एक दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर्स, यही जो पॉइंट है इसी पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर परफेक्ट स्क्वायर either always divisible by 4 or gives remainder 1 when divided by 4, or gives remainder 1 when divided by 4। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या या तो हमेशा 4 से भाज्य होती है या 4 का भाग लगाने पर एक शेषफल देती है। यही बात जो ऊपर लिखी हुई है उसी बात को घुमा के लिखा गया है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी को पढ़ते ऐसे हैं पर एग्जाम में लगाते ऐसे हैं। प्रॉपर्टी को पढ़ते आप ऐसे हैं कि 4k या 4k+1 फॉर्म में होगा, पर प्रॉपर्टी को जब एग्जाम में लगाने की बारी आती है, जब अप्लाई करने की बारी आती है, तो आप ये नहीं देखते 4k, आप देखते हो कि 4 का भाग या तो परफेक्ट स्क्वायर में पूरा पूरा जाएगा या फिर 4 का भाग लगाने पर शेषफल 1 मिलेगा। 4 का भाग लगाने पर 4 तरह के शेषफल मिल सकते हैं। पहले इस लाइन को मैं लिख देता हूं, पूर्ण वर्ग संख्या या तो 4 से पूर्णतः भाज्य होगी या 4 का भाग लगाने पर एक शेषफल देगी। या फिर 4 का भाग लगाने पर एक शेषफल देगी, या तो पूर्णतः भाज्य होगी या 4 का भाग लगाने पर एक शेषफल देगी। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि 4 का भाग लगाने पर आपके 4 तरह के शेषफल आपको मिल सकते हैं। किसी भी संख्या में जब आप 4 का भाग लगाते हो तो 4 तरह के शेषफल मिल सकते हैं। R0 हो सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है और रिमाइंडर 3 हो सकता है। दीज आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स। ठीक है, रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन क्या होता है, डिवीजर होता है। तो 4 तरह के ही शेषफल मिल सकते हैं, 0, 1, 2, 3। तो अगर आपको शेषफल 2 या 3 मिल रहा है 4 का भाग लगाने पर, तो ये बात की गारंटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, यही चीज समझाना चाह रहा हूं मैं कि आप पहले पॉइंट से चेक किया, पहला पॉइंट क्या था आपका, लास्ट डिजिट से चेक किया कि 2, 3, 7, 8 नहीं है, नहीं होने चाहिए। उससे 2 ऑप्शन या एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, अभी भी 2 बचे हुए हैं। अब 2 बचे हुए में से एक 4 का भाग लगाने पर 2 शेषफल दे रहा है और एक 4 का भाग लगाने पर 1 शेषफल दे रहा है। तो जो 2 शेषफल दे रहा है उसे भी एलिमिनेट कर दो, तो बचा क्या, एक ही बचा, वही आपका आंसर हो गया, वही परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये सुनो, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ। अब मैं इस चीज को आपको समझा भी देता हूँ कि प्रूफ के साथ में थोड़ा सा फील भी दे देता हूँ कि ये कैसे आया है। या प्रूफ भी दे देते हैं कि सर संख्या जो है आपकी n जो है वो या तो इवन होगा या फिर वो आपका 2n+1 फॉर्म में होगा। एक नंबर जो है या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। बोले हाँ सर,
इवन होगा तो 2 का मल्टीपल होगा और ऑड होगा तो इवन नंबर में 1 जोड़ दीजिए। संख्या या तो इवन होगी या ऑड होगी। n जो होगा वो तो या तो 2n फॉर्म में होगा या 2n + 1 फॉर्म में होगा। यस और नो? नाउ इफ n is equals to 2n, n is equals to 2n, then n square is equals to 2n का स्क्वायर यानी 4n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। यस और नो? या फिर मेरे दोस्त आपका n जो है या फिर मेरे दोस्त आपका n जो है वो आपका 2n + 1 फॉर्म में होगा। तो जो n स्क्वायर है 2n + 1 का होल स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 4n + 1। यस और नो? 4n स्क्वायर प्लस 4n + 1। तो यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो व्हाट रिमेन्स n स्क्वायर प्लस n और +1 अलग से। तो यहां आप देख सकते हो कि सर जो n है आपका, यहां पर n स्क्वायर जो है आपका, n स्क्वायर जो है वो आपका वो आ रहा है 4 के फॉर्म में। 4 का मल्टीपल आ रहा है ना n स्क्वायर, तो 4 के फॉर्म में आ रहा है। और यहां देखें तो सर जो n स्क्वायर है वो आपका किस फॉर्म में आ रहा है? 4k + 1 फॉर्म में आ रहा है। यस और नो? तो एक संख्या या तो इवन होगी या ऑड होगी, और अगर इवन होगी तो वो 4k फॉर्म में रहेगी, और अगर 4k + 1 में है तो सर ये आपका रहेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सर एक इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज 4k फॉर्म में रहेगा और एक ऑड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज 4k + 1 फॉर्म में रहेगा। यस और नो? यानी कि सर यहां से आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो, ये तो समझ में आ गया, इससे आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो कंक्लूड कि सर एक इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो ऑलवेज 4k फॉर्म में रहेगा, यानी कि ऑलवेज 4 से डिवाइड होगा। एंड एक ऑड नंबर का जो स्क्वायर है वो अगर आप करेंगे तो वो आपका 4k + 1 फॉर्म में रहेगा, यानी कि उसमें 4 का भाग लगाने पर एक शेषफल मिलेगा। उसमें 4 का भाग लगाने पर एक शेषफल मिलेगा। यानी इवन नंबर का स्क्वायर है तो उसका 4 का भाग लगाने पर पूरा भाग जाएगा, और एक ऑड नंबर का स्क्वायर है तो 4 का भाग लगाने पर एक शेषफल मिलेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एलिमिनेट करने में, आपके किसको? आपके ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। गॉट इट ना? क्लियर ना? बात समझ में आ रही है? ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिएगा, लास्ट 2 डिजिट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सर लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर यहां लिख रहे हैं हमें कि सर लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, लास्ट टू डिजिट्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज सेम, या फिर इसको मैं पहले ऐसे लिखता हूं, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एक्स स्क्वायर are same as 50 plus minus x square last 2 digits, 100 plus minus x last 2 digits, 150 plus minus x square last 2 digits,
200 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर लास्ट टू डिजिट्स एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो सर यहां पर आप ये कहना चाह रहे हो कि सर कि जो लास्ट टू डिजिट्स है एक्स स्क्वायर के वो सेम होते हैं दोस्त किसके, 50 प्लस माइनस एक्स होल स्क्वायर के, 100 प्लस माइनस एक्स होल स्क्वायर के, 150 प्लस माइनस एक्स होल स्क्वायर के, और आपके 200 प्लस माइनस एक्स होल स्क्वायर के। यहां से अगर आप देखें तो यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि सर अगर आपने 13 का स्क्वायर लिखा है तो इसके लास्ट टू डिजिट्स वही होंगे जो 50 माइनस 13 के होल स्क्वायर के होंगे, जो 50 प्लस 13 के होल स्क्वायर के होंगे, जो आपके 100 माइनस 13 के होल स्क्वायर के होंगे, और जो आपके 100 प्लस 13 के होल स्क्वायर के होंगे, जो आपके 150 माइनस 13 के होल स्क्वायर के होंगे, जो आपके 150 प्लस 13 के होल स्क्वायर के होंगे, एंड सो ऑन। इन सब के लास्ट टू डिजिट्स वही रहने वाले हैं। इसके लास्ट टू डिजिट्स की अगर मैं बात करता हूं तो 169, तो लास्ट टू डिजिट्स क्या आ रहे हैं 69। इसके लास्ट टू डिजिट्स क्या आ रहे हैं 69। 50 माइनस 13 की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना आ रहा है सर 37 का स्क्वायर, और 37 का स्क्वायर कितना आता है 1369। लास्ट टू डिजिट्स वही आ रहे हैं जो यहाँ आ रहे हैं 69। ठीक है जी, लास्ट टू डिजिट्स वही आ रहे हैं जो यहाँ आ रहे हैं, 69 यहाँ थे और 69 यहाँ भी है। ठीक है जी, यहां से अगर हम बात करें तो सर 63 का होल स्क्वायर, 63 का होल स्क्वायर करते हैं तो सर 63 का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो आपको पता है 63 का होल स्क्वायर करने का जो तरीका है वो क्या रहेगा आपका, वही रहेगा सर 50 प्लस 13, याद कीजिएगा बताया था स्क्वायर करने का टेक्निक। तो 25 प्लस 13 और 13 का स्क्वायर 169, तो सर ये कितना आ जाएगा 3969। 3969, इसका भी अंतिम दो अंक वही आ रहे हैं जो यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं 69, यस और नो। और आगे का जो काम है जैसे कि सर 100 माइनस 13 है तो सर ये आएगा 87 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहां आएगा 113 का होल स्क्वायर, यहां आएगा सर 137 का होल स्क्वायर। आप किसी के भी स्क्वायर कर लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे केलसी बाबा की हेल्प से कर लेते हैं। हम 87 का होल स्क्वायर करता हूं तो ये आ रहा है 7569, अंतिम दो अंक वही आ रहे हैं। 113 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ रहा है 12769, यहां पर भी वही आ रहे हैं। 137 का आप निकाल सकते हैं फटाफट, 18769 69। So you are able to see what? You are able to see what? You are able to see what? कि सर सभी का लास्ट टू डिजिट्स क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सभी का लास्ट टू डिजिट्स क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सभी का लास्ट टू डिजिट्स क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यानी कि सर एक्स स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट्स वही होंगे जो 50 प्लस एक्स स्क्वायर के होंगे, 100 प्लस एक्स स्क्वायर के होंगे, 150 प्लस एक्स स्क्वायर के होंगे। और इससे ये चीज समझ में आती है कि सर कि 24 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो सर जैसे 26 करोगे तो 26 के स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट्स वही होंगे जो 50 माइनस 24 के होंगे, 50 माइनस 24 के होंगे। यानी कि आपके आप 26 के स्क्वायर के यानी 50 माइनस 24 50 माइनस 24 के होंगे, तो 26 का स्क्वायर के वही होंगे जो 24 के स्क्वायर के होंगे, यस और नो। और अगर आप देखें कि सर 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर ही वो संख्याएं हैं जिसके लास्ट टू डिजिट्स आपके रिपीट होते हैं। बाकी और कोई भी संख्या होगी वो 1 से लेके 24 के अंकों के अंदर आ ही जाएगी। कैसे कि सर 13 का स्क्वायर था, ये देखो 37 है तो भी 13 के स्क्वायर के अंदर आ गया, 63 है तो भी 13 के अंदर आ गया, 100 है 113 था, 87 था वो भी 13 में आ गया, 113 था वो भी 13 में आ गया, 137 है वो भी 13 में आ गया। तो 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट्स के सेम होते हैं। तो यहां से आप जो कंक्लूड कर पा रहे हैं वो कंक्लूजन ये निकलेगा, आपका कंक्लूजन ये निकलेगा, जो ऊपर में जो बात लिख रहा था मैं यहां पर लिख रहा हूं कि सर लास्ट टू डिजिट्स ऑफ एनी स्क्वायर नंबर, लास्ट टू डिजिट्स ऑफ एनी perfect square number, any perfect square number are always same
always same of last two digits of square from 1 to 24 square, 1 to 24 square, 1 to 24 स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट टू डिजिट्स एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर सेम एज लास्ट टू डिजिट्स स्क्वायर फ्रॉम लास्ट टू डिजिट्स ऑफ स्क्वायर फ्रॉम 1 टू 24, यानी 1 से लेके 24 तक के जो स्क्वायर के जो आपके लास्ट टू डिजिट्स हैं वही आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आप ध्यान दें तो सर इसको जैसे स्लाइड को अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ देखिए तो सर यहाँ पर हमारे लिए 1 से 24 तक के स्क्वायर का ही काम आ रहा है। अभी हम बाकी को हम काम में नहीं ले रहे। तो ये कहना चाह रहा हूं मैं कि सर आपके जो 24 तक के स्क्वायर हैं, 24 तक के स्क्वायर जो है आपके 24 तक के जो स्क्वायर है आपके, इसके जो लास्ट टू डिजिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे सर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 01, 04, 09, 16, तो सर यही आपके लास्ट टू डिजिट्स पॉसिबल है, यही आपके लास्ट टू डिजिट्स पॉसिबल है, यही हो सकते हैं लास्ट टू डिजिट्स, यही हो सकते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट 00, 21, 44, 69, 96, 25, 56, 89, 34, 24, यही किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट्स इसके अलावा नहीं देखने को मिलेगा। तो आज एक काम करिएगा, जब इस लेक्चर को आप जैसे कंप्लीट कर रहे हो तो आप चेक करिएगा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर निकालिएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करिएगा और देखिएगा उसके लास्ट टू डिजिट्स 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के बीच में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आज जो है हमने स्क्वायर नंबर के रिगार्डिंग 2-3 प्रॉपर्टीज़ की बात करी है और दोस्त हमने ये जो टाइप था इसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे एंड देन उसके बाद में हम बात करेंगे स्क्वायर रूट के ऊपर कि स्क्वायर के साथ साथ स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज स्क्वायर नंबर के रिगार्डिंग और बची हुई हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और देन उसके बाद में स्क्वायर रूट के ऊपर बात करेंगे। तो प्रॉपरली अपने नोट्स को बनाते रहिए और इन चीज़ों को जो आप पढ़ रहे हो इनको पढ़ने के साथ साथ अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अप्लाई तब करोगे जब आप चीज़ों को बार बार यूज़ करोगे अपने रोज़मर्रा की लाइफ में, छोटी छोटी कैलकुलेशन सब कुछ इन्हीं के माध्यम से जब आप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।